नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के विधायक पति ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी की खराब सेहत पर जेल में ध्यान ही नहीं दिया गया। रवि राणा के मुताबिक नवनीत राणा ने जेल अधिकारियों से अपील की थी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए, मगर उनकी बात सुनी ही नहीं गई। राजद्रोह के केस में जेल में बंद राणा दंपति आज जेल से बाहर आ चुके हैं। नवनीत राणा जेल से सीधे लीलावती अस्पताल में जाकर भर्ती हो गई हैं। 23 अप्रैल से राजद्रोह के केस में सलाखों के पीछे रहने के बाद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा जैसे ही मुंबई की भायखला जेल से बाहर आई तो सीधे लीलावती अस्पताल पहुंचे। उनके विधायक पति और रवि राणा भी आज ही जेल से बाहर आए हैं और वो सीधे अपनी पत्नी से मिलने लीलावती अस्पताल पहुंच गए। तस्वीरों में नवनीत राणा काफी परेशान और दुखी दिखाई दे रही हैं। पति को देखकर वो रो पड़ी। रवि राणा भी इतने दिन बाद पत्नी से मिलकर भावुक हो गए। दोनों को जमानत तो बुधवार को ही मिल गई थी, पर औपचारिकताएं पूरी न हो पाने की वजह से गुरुवार को ही खुली हवा में सांस ले पाए। दोनों को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। नवनीत के वकील ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, बदन में दर्द है। उनकी जो तबीयत है वो बहुत खराब है, उनको चेस्ट पेन है, उनको बॉडी पेन है, उनको स्पॉन्डिलिसिस की तकलीफ है, उनका बीपी बढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें देखते हुए उनको मेडिकल ग्राउंड पे जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए ताकि उनको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो। अस्पताल में नवनीत राणा का हालचाल जानने बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी पहुंचे। सपने में भी नहीं सोचा था कि अंग्रेजों के जेलर क्या करते थे, वो प्रत्यक्ष रवि को देखने मिला। उसका सदमा उनको बहुत गहरा पहुंचा। रवि राणा जब तनुजा जेल से बाहर आए तो उनके हाथ में हनुमान चालीसा थी। दरअसल इन दोनों ने कहा था कि हनुमान जयंती के दिन सीएम उद्धव ठाकरे को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, वरना वो उद्धव के घर मातोश्री के बाहर चालीसा पाठ करेंगे। इसके जवाब में शिवसेना की तरफ से कहा गया कि अगर राणा दंपति ऐसा करते हैं तो जवाबी कार्रवाई भी होगी। राणा दंपति कुछ करते इससे पहले ही शिवसेना कार्यकर्ता राणा परिवार के घर के बाहर पहुंच गए, जहां प्रदर्शन हुआ। राणा दंपति ने ऐलान कर दिया था कि वो मातोश्री का अपना प्लान टाल रहे हैं। बावजूद इसके 23 अप्रैल की शाम मुंबई पुलिस ने राणा दंपति को राजद्रोह के केस में गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर दो समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने का आरोप लगाया। बुधवार को कोर्ट ने दोनों को शर्तों के साथ जमानत दे दी। सेशन कोर्ट की 3 शर्तें हैं। पहला, इस केस पर प्रेस से बात नहीं करेंगे। दूसरा, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और तीसरा, दोबारा ऐसा अपराध नहीं करेंगे। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 50-50 हजार की निजी मुचलके पर जमानत मिली। दोनों को 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। जमानत की कई अर्जियों के बाद दोनों को राहत मिली। बॉम्बे हाईकोर्ट भी सेशन कोर्ट के केस को खारिज करने से इनकार कर चुका था, मगर राणा दंपति की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बुधवार को जमानत मिलने के 1 घंटे बाद बीएमसी टीम नवनीत राणा के मुंबई वाले फ्लैट पर पहुंच गई। बीएमसी ने फ्लैट के बाहर नोटिस चिपकाया जिसमें अवैध निर्माण की जांच की बात कही गई है। बुधवार को अपने नेता की जमानत का ऐलान होते ही राणा के समर्थक जोश में होश खो बैठे और अमरावती में शिवसेना कार्यकर्ताओं के सामने पहले आतिशबाजी की, फिर तोड़फोड़ कर डाली। पुलिस ने चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुंबई से मुस्तफा शेख और अमरावती से धनंजय साबले के साथ आज तक ब्यूरो।